हमेशा से, जब से मैं आपको सुन रहा हूँ फ्रॉम एजेस, आप हमेशा से बुलिश रहे हो इंडियन मार्केट को लेके, इंडियन ग्रोथ स्टोरी को लेके, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक। अगर विजय केडिया जी को किसी चीज से डर लगता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट, तो वो क्या चीज होगी? नहीं, देखिए, मार्केट से मेरे को डर नहीं लगता है। मेरे को जब तक इंडियन इकोनॉमी के अंदर में जब तक ग्रोथ है, और एक चीज़ मेरे दिमाग में बड़ी बैठी हुई है, बहुत सालों से, शायद 15 सालों से या 20 सालों से एक चीज़ दिमाग में बैठी हुई है। कोई भी कंट्री में जब तक प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ रहती है और पॉपुलेशन की ग्रोथ रहती है, तब तक उसका अपस्विंग, उसका शुरुआत रहती है, उसका जो ऊंचाई जो है वो छूते रहता है। तो इंडिया के अंदर में प्रोडक्टिविटी ग्रोथ भी है। कुछ बीच के 1-2 साल छोड़ दें तो शायद मैंने एक जगह पढ़ा था, 1990 के बाद में कोई भी साल ऐसा नहीं था जिस इंडिया ने 5% ग्रो नहीं किया हो। ठीक है, 5% की ग्रोथ हमारी नहीं रही। बीच के 2-3 कोविड का मालूम नहीं, और 1-2 साल अगर छोड़ें तो कंस्टेंट कम से कम 5% कंटिन्यूस ग्रो किया है इंडिया। और वो पॉपुलेशन ग्रोथ भी हमारी 1-1.5% रहती है, अभी शायद घट के 0.75 या 1% पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो जब तक ये पॉपुलेशन ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ जब तक है, तब तक इंडिया में, तब तक मंदी नहीं सोचनी चाहिए आपको। तो इस बोलकर मेरे को शेयर बाजार से कोई डर नहीं लगता मेरे को, और ये है। इस समय एक और ट्रेंडिंग टॉपिक है ट्रम्प साहब, ट्रम्प टैरिफ अब नया ट्रेंडिंग टॉपिक है। सो कितना बड़ा कंसर्न मार्केट या आप इंडिविजुअली से देख रहे हैं कि हाँ ये कंसर्न रहेगा और शायद आने वाले समय में हॉर्न करता रहेगा इंडियन मार्केट को, इस सेकंड फेज ऑफ ट्रम्प साहब जो रहेंगे अब? नहीं, वो करता रहेगा, उनकी आदत है बोलते रहने की। वो रोज बोलेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा ही बोलेगा वो, फिर दूसरे दिन चेंज भी कर देगा। आज भी मैंने थोड़े दिन अभी शायद पढ़ा, उन्होंने मैक्सिको या कनाडा पर क्या टैरिफ कर लगाया था, आज शायद चेंज कर दिया। शायद वो गलत पढ़ा कि सही पढ़ा मालूम नहीं। तो वो उसको भी नहीं मालूम है कि वो क्या करने वाले हैं उनको। तो जिस चीज़ को अपने को समझ भी नहीं है, आपकी अगर मैं नेचर को समझ ही नहीं पाऊँ तो मेरे को ज़रूरत क्या, मैं आपके नेचर को समझूँ। अगर मेरे को नया इन्वेस्टमेंट करना है तो ये समझ के करने का है मेरे को, कि इसमें अगर कोई पागलपन का कुछ अगर हुआ तो मेरे को इसके अंदर में कितना नुकसान हो सकता है। आप इसके अंदर में एक पॉइंट वो भी जोड़िए, जो आप नेगेटिव रेड फ्लैग जिसको हम बोलते हैं, इस पे पॉइंट जोड़िए कि कल करके अल्टीमेटली मेरे को लगता है कि वो खुद अपनी कंट्री का नुकसान करने वाले। और जिस तरीके से वो टैरिफ की बातें करते हैं, ऑलरेडी वहाँ पर इन्फ्लेशन हाई है, अभी थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ 1 साल, वो ऑलरेडी और शूटअप हो जाएगा। तो मालूम नहीं है उनका, अभी घर फूक के तमाशा देखना है तो दूसरी बात है। कई लोग ऐसा भी होता है घर फूक के तमाशा देखते हैं, तो मेरा उसमें कोई व्यू नहीं है, मैं समझता नहीं हूँ उनको, लेकिन मेरे को इसका कोई डर नहीं है। तो सर लास्टली, क्योंकि हर बार तेजी में जब बुल मार्केट थी तो आपने बहुत सारे गाने गाए, बहुत अच्छी अच्छी तेजी के गाने गाए। इस समय जो लोगों का फियर है वो एट इट्स पीक है और उनका हौसला एट इट्स बॉटम है, तो एक गाना तो और बनता है, कोई लेटेस्ट? नहीं, लेटेस्ट तो अभी गाना तो क्या, आवाज ही नहीं निकल रही है अभी तो आजकल तो तो आजकल मुंह से आवाज ही नहीं निकलती भाई। वो तो गाना तो मालूम नहीं अभी। मैं ये बाजार की स्थिति जो जैसी स्थिति हुई है जी, उसमें वो एक मैंने गाना पहले लिखा था, थोड़ा पैसा जो आना शुरू हो गया, मुझको लगने लगा मैं गुरु हो गया, कॉन्फिडेंस वो आया, बड़ा दाव लगाया, पैसा इतना डुबाया मजा आ गया, ऊपर लेता रहा नीचे बेचता रहा, कुछ समझ में ना आया मजा आ गया, मेरे अंकल के ड्राइवर से नॉलेज लिया, न पढ़ाई की ना ही कॉलेज किया, लोगों की सुन लिया, पेनी स्टॉक चुन लिया, पैसा इतना गवाया मजा आ गया। मजा आ गया, सच में मजा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए और हर बार की तरह इनलाइटन करने के लिए हम सबको। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू।